यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। मेरे दोस्त, यह तो सिर्फ एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, क्लियर है। थैंक यू। कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सो मच। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइव टेक्निकल सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम मीडिया। मेरे दोस्त, इस सेशन के माध्यम से हमें बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें यहाँ सीखने को मिलती हैं, जो हम अपनी लाइफ के अंदर अगर उनको अप्लाई करके चलते हैं तो निश्चित रूप से मैटर नहीं करता कि हम किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, लेकिन हर सेक्टर में वो चीजें काम आने वाली हैं। तो आशा करूंगा कि आप सब लोग यहाँ पर एक लर्निंग मोड में बैठे हैं। एक आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा उसको आप फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि जो लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं इन चीज़ों पर, जो आप सभी को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाया जाता है। तो आप सभी का मैं फिर से दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। फोर्स टेक्निकल सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। अपने अंदर के डर को आज खत्म कर दो मेरे दोस्त, अपने अंदर के डर को आज खत्म कर दो, नहीं तो कल ये डर आपको खत्म कर देगा। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। मेरे दोस्त, अभी अभी तो लंगा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं टाइगर टीम इंडिया की ओर से। समस्त फैमिली मेंबर्स, समस्त देशवासियों को हार्दिक दशहरे की शुभकामनाएं। और साथियों, इस दशहरे पर कहते हैं कि बुराइयों का अंत होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, ऐसी आदतें हैं, उन आदतों को भी आज हमें त्याग देना चाहिए इस अवसर पर। और वो आदतें जो मैं बात कर रहा हूँ, वे आदतें ये हैं कि हम अपने समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम गॉसिप में लग जाते हैं, हम मूवीज में लग जाते हैं, हम चलचित्रों में, वीडियोस में फंस जाते हैं। हम अपने टाइम को, हम अपनी लाइफ को जब तक सीरियस नहीं लेंगे, जब तक हम एबुलेट नहीं करेंगे सेल्फ को, तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं मेरे दोस्त। तो जो भी आपके अंदर बैड हैबिट्स हैं, प्लीज डोंट माइंड। हर किसी के अंदर होता है सर, मेरे अंदर भी है। और जो भी बैड हैबिट्स हैं उन सभी को आज प्रयास करें कि 100% उस चीज को दूर करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सब लोग फॉलो करेंगे। दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आज इंडिया लेवल के शाम का जो मंच का हॉलीडे रहेगा दशहरे के उपलक्ष्य में, आप सभी को अवगत करा दूं। और थैंक यू सो मच। और आज की जबरदस्त डायनामिक लीडरशिप को यहाँ पर आमंत्रित करने का समय हो गया है साथियों। नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप, हम सभी मिलकर के उनका सादर आमंत्रित करते हैं इस डिजिटल मंच, इंडिया लेवल के हाउसफुल मंच पर। नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप आदर्श चौधरी सर। मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका, आदर्श चौधरी सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इज इट ऑडिबल नाउ सर? आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर है सर, बिल्कुल कंटिन्यू करें। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। Okay, so great morning everyone. Hello leaders, great morning to all of you. And I hope कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे and अपने अपने लेवल पर रॉक कर रहे होंगे। और डेफिनेटली आज का सेशन बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है लीडर्स। लेकिन इसके पहले मैं चाहता हूं कि मैं सेशन स्टार्ट करूं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के अपने अपने ग्रुप में मैसेज कर दो, कनेक्ट नाउ फास्ट एंड जो भी सारी चीजें भी है लाइव, ताकि आपके साथ में आपका पूरा पूरा नेटवर्क कनेक्ट हो सके। क्योंकि जो चीजें आज आप सीखने वाले हो, मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप नहीं, आपका पूरा पूरा नेटवर्क अगर लर्न करेगा तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा
आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लीडर्स, आज हम एक टेक्निकल पार्ट को हिट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोस्पेक्टिंग। एंड मैं आपको बताऊं कि मोस्टली इसकी ट्रेनिंग्स नहीं मिलती है। एंड आपने देखा होगा कि करीब करीब बहुत सारी ट्रेनिंग्स की जाती है, लेकिन इस टॉपिक को हिट करने से बहुत सारे लोग घबराते हैं, नहीं करते हैं। तो आज उस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे, हाउ टू अप्रोच योर प्रोस्पेक्ट एंड हाउ टू इनवाइट योर प्रोस्पेक्ट, है ना। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फटाफट मैसेज कर दे, 1 मिनट का टाइम है। एंड उसके बीच में अगर आपने इनवाइट कर दिया तो आपके पास में पेन और डायरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हवा हवाई बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, मोटिवेशन पे बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। वे आर टेक्निकल, सो टेक्निकल पे बातें करेंगे, वैसे फंडामेंटल्स पे बातें करेंगे जो एक्चुअली प्रोडक्टिविटी को लेकर के जाता है, जो हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा। क्योंकि मेरे दोस्त, टाइम बदल चुका है, जमाना बदल चुका है। हम आज 2022-2023 में जी रहे हैं और आज मोटिवेशन की दुनिया खत्म हो चुकी है, आज एजुकेशन की दुनिया चल रही है। और मैं हमेशा से एजुकेशन को फॉलो करता हूं और मैं चाहता हूं कि एजुकेशन को ऐसे हवा में नहीं जाना चाहिए, उसको आपकी डायरी पर नोट होना चाहिए। एंड आपके साथ में पेन और डायरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप ऐसे अपने नॉलेज को बार बार है ना, उसको राइट डाउन करो एंड बार बार उसको स्टडी करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको मिल सके। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे एंड अपने अपने लेवल पर रॉक कर रहे होंगे। सो लीडर्स, आज का जो टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्टिंग, राइट, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड लास्ट जब मैं सेशन कर रहा था तो मैंने बोला था कि मेरे दोस्त 5 मेजर एक्टिविटीज होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। बैक टू द पॉइंट, फोकस होकर के सुना, जहां पे भी हो, जो भी काम कर रहे हो आप छोड़ करके बैठ जाओ एंड जो भी होगा 1 घंटे के बाद कर लेना। मैं आपके साथ में करीब करीब 50 मिनट रहने वाला हूं और 50 मिनट बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाला। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात करा था कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 5 मेजर एक्टिविटीज होते हैं। अगर 5 मेजर एक्टिविटीज आप करते हो, ये 20% एक्टिविटीज आपको 80% से ज्यादा रिजल्ट आकर के देती है। ये जो 20% जो एक्टिविटीज है, जो 5-6 मैं एक्टिविटीज बताने वाला हूं, एंड ये आपको 80% से ज्यादा रिजल्ट आने वाली है। और बाकी जो हम माइनर एक्टिविटीज करते हैं 80%, उससे हमको सिर्फ 20% रिजल्ट मिलता है। मैंने 80-20 प्रिंसिपल आपको बताया था कि 80% काम से 20% रिजल्ट, 20% काम से 80% रिजल्ट। तो आज उसी 20% काम से 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली बातों पर हम बात करेंगे। मेरे दोस्त, मैंने बताया था कि जो मेजर एक्टिविटीज होती हैं, मेजर एक्टिविटीज में क्या आता है? पहले आता है लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, राइट, एंड उसके साथ साथ में क्या आता है? एसटीपी यानी शो द प्लान, एंड उसके बाद क्या आता है? क्लोजिंग, फॉलो अप एंड गेटिंग स्टार्टेड। तो मैंने 6 पॉइंट्स आपको बताए थे, आज उसी पॉइंट में से एक पॉइंट को लेकर के हम बात करेंगे कि ताकि हम और ज्यादा प्रोडक्टिविटी को बना सके। एंड मेरे दोस्त, ये मंथ स्टार्टिंग है और अगर महीने के शुरुआत में पता चल जाएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे हिट करें तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। सो मेरे दोस्त, एक बात हैंड रेस करके आप मुझे बताओगे कितने लोगों की लिस्ट बन चुकी है? मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं होस्ट से प्लीज सर आप उनको हैंड रेस करने की परमिशन दें एंड मैं हैंड रेस से कनेक्ट करूंगा, प्लीज सर, मैं ऑपरेट कर लूंगा, थैंक यू। तो कितने लोगों ने लिस्ट बना लिया है? मुझे हैंड रेस करके बता सकते हैं आप। और मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि प्लीज एक्टिवेट रहें, फोन साइड में रख करके, आप नहीं है कहीं फोन रखे हो और आप सुन रहे हो। मैं चाहता हूं कि यार आ जाओ, लाइव आ जाओ। लाइव सेशन का मतलब है कि अब लाइव हो, जिंदा हो, है ना, आपकी एग्जिस्टेंस पता होनी चाहिए। मैं वीडियो ऑफ करके मीटिंग इसीलिए नहीं करता हूं क्योंकि मुझे आपकी एक्टिविटी चाहिए। आई वांट योर एक्टिविटी। अगर आपके अंदर एक्टिविटी नहीं तो पूरा पूरा सेशन बोरिंग होने वाला है। अगर आपके अंदर एक्टिविटी है तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे मेरे सेशन को। सो कितने लोगों की लिस्ट बन चुकी है? एक बार मुझे हैंड रेस करके बताएंगे आप, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि मेरे दोस्त, बिना लिस्ट के बिजनेस पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा और जो जितना रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। करीब करीब यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूं कि करीब 350 के आसपास में लोग हैं और जिसमें से मात्र 100 लोगों की लिस्ट बनी है, मात्र 100 लोगों की लिस्ट बनी है। सो मेरे दोस्त, जो बाकी 250 लोग बचे हैं, आपके लिए बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा हूं, बहुत बुरा कर रहे हो आप। और आई एम डैम श्योर यार, अगर ये एक्टिविटी रही तो बिजनेस में सक्सेस होना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे दोस्त। सो अभी इस सेशन के बाद से आज ही आप अपनी लिस्ट बना ले, क्योंकि बिना लिस्ट के कुछ नहीं होगा। क्योंकि जैसे एक वॉर में जा रहे हो, वॉर जोन में जा रहे हो, तो आपके लिए वेपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हथियार होना बहुत जरूरी है। वैसे ही इस बिजनेस में लिस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। बिना लिस्ट के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब आपके पास में लिस्ट होती है तो वो आपको मेंटली प्रिपेयर करती है। यस, मेरे पास में 250-300 लोग हैं भाई, अगर 50 लोगों ने मना भी कर दिया तो बाकी के लोग हैं, राइट। सो चलो फिर इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? प्रोस्पेक्टिंग, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में स्टार्टिंग के
1 से 2 महीने के अंदर ही छोड़ के चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने के अंदर ही बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं। क्या इस बात से आप एग्री करते हो? मतलब 1 महीना जो होता है, 30 दिन जो होता है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग का सुसाइडल फेज बोला जाता है। सुसाइडल फेज समझ रहे हो? जिसमें मैक्सिमम लोग सुसाइड करते हैं। सुसाइड करने का मतलब जान नहीं देते हैं, इस इंडस्ट्री से हाथ धो बैठते हैं। मतलब उनको लगता है यार कि मैंने 1 महीना काम करा और मेरे कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं 1 महीने में सोच रहा था कि लाखों आएंगे, लेकिन मुझे तो नहीं आया। मैंने सोचा था कि यार 1 महीने मेरी गाड़ी आ जाएगी, मेरा आईफोन आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। राइट? आपने ये सारी चीजें फील करी होगी। एंड जो बचे लोग हैं, और वो एक मैं आपको ग्राफ बता रहा हूं कि स्टार्टिंग के 30 दिन के अंदर करीब करीब 50% से ज्यादा लोग इस बिजनेस को क्विट करके चले जाते हैं। आप चाहो तो राइट डाउन कर लो, ये डेटा आपके लिए बड़ा काम करेगा। स्टार्टिंग के 30 दिन के अंदर इस बिजनेस में आने वाले 50% से ज्यादा लोग इस बिजनेस को छोड़ करके चले जाते हैं, और आने वाले 6 महीने के अंदर इस बिजनेस से और 30% लोग छोड़ करके चले जाते हैं। मतलब 80% लोग चले गए, और आने वाले 1 साल के अंदर और 20% लोग छोड़ करके करीब करीब 15% लोग छोड़ करके इस बिजनेस को चले जाते हैं। और बाकी जो 5% लोग बचे होते हैं मेरे दोस्त, वही इस इंडस्ट्री पर रूल करते हैं। और आपने देखा होगा यार कि ये बंदा पैसे कैसे बना रहा है, लेकिन आज जो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अच्छे पैसे बना रहे हैं, उन्होंने इस बिजनेस में टाइम दिया और अपने आप को इंप्रूव करा। क्योंकि मेरे दोस्त, जैसे हर फील्ड में ग्रो करने के लिए कुछ वक्त तो जरूर लगता है, वैसे इस बिजनेस में भी ग्रो करने के लिए वक्त लगता है। लेकिन थैंक्स टू गॉड यार, हमारे पास में मेटाफोर्स है जहां पर आपका स्ट्रगल बहुत कम कर दिया गया। लेकिन करना तो पड़ेगा बॉस, करना तो पड़ेगा। मतलब पहले हम 3 साल 5 साल का टाइम मांगते थे, लेकिन इस बिजनेस में हम आपसे ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 से 5 महीने तो मांगते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आई एम डैम श्योर, जो आप इनकम कर रहे हो, जो जॉब कर रहे हो, उससे ज्यादा आप पहले महीने से बना लोगे, लेकिन उसको इनकम एक्चुअली नहीं बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में अप एंड डाउन आएंगे, और सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि बहुत सारे लोग छोड़ करके इस बिजनेस को क्यों चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास में लोग नहीं होते हैं। लोगों के पास में जाते हैं, अप्रोच करते हैं अपने तरीके से, अपने ढंग से, लेकिन लोग बोलते हैं यार भाई ये काम करना, पहले तू सफल हो जा फिर बताइयो। यही तो होता जी, पहले तू सफल हो जा फिर बताना, पहले तू कर ले फिर मुझे बताना, पहले तू 1 लाख रुपए कमा लेना फिर मुझे बताना। आप सोचो ना कि आपने पूरा 99% मन बना लिया कि मैं छोड़ने जा रहा हूं। आप मुझे ध्यान से रिप्लाई करना कि अगर आपने पूरा मन बना लिया है और कि आज यार मेरा लास्ट दिन है मेटा के अंदर या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और आपको 2-3 कॉल आते हैं, आदर्श जी मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, आदर्श जी मुझे आपके साथ में काम स्टार्ट करना है। उस कंडीशन में आप इस बिजनेस को छोड़ोगे क्या? छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे यार, नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपको एक होप मिल गया। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? एक होप है, एक प्रोसेस है जो आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाती है। मेरे दोस्त, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी कला है मेरे दोस्त, अगर आपने इसको सीख लिया तो आप इस इंडस्ट्री पर रूल करने वाले हो। अगर आपने इसको सीख लिया, आपको मिलीनियर बिलीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग सीख ली तो इस बिजनेस में आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, और आपको प्रो लेवल तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। और एक स्किल अगर आपने मास्टरी कर ली तो सब कुछ हो सकता है। अगर एक ही स्किल आपके पास में नहीं है तो आप लाइफ टाइम स्ट्रगल करोगे। और पता होगा क्या कि आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, या एक साल बाद आप किसी नुक्कड़ पर ना 5 रुपए की चाय लेकर के आप बोलोगे चुस्की मार करके, हमने भी नेटवर्क मार्केटिंग किया था लेकिन फेल हो गया। कुछ होता नहीं है, ये टोपी बनाने वाला, ये उल्लू बनाने वाला बिजनेस है। ऐसे ही लोग तो बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में रायचंद राय बिहारी हैं, उन्हीं में हम भी शामिल हो जाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे दोस्त, हमने अपनी स्किल को, रिक्वायर्ड स्किल को डेवलप नहीं किया। तो प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? फाइंडिंग पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट। मतलब हमको लोगों को है ना, हमको, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पोटेंशियल हो, क्योंकि हम अचरा कचरा किसी को नहीं भरेंगे। एंड उसके साथ साथ मेरे दोस्त, मैं बोलता हूं कि व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? प्रोस्पेक्टिंग क्या है? अच्छा, समझ में आ रहा है ना प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? आपके बिजनेस में लोगों को साइन अप कराना, उसके पहले का जो प्रोसेस होता है उसको प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। अपने बिजनेस में ज्वाइनिंग कराने से पहले जितनी भी प्रक्रिया की जाती है उसको प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे नए लोग होंगे, शायद उनको पता भी नहीं होगा, राइट? मतलब ज्वाइनिंग करने से पहले जितने प्रोसेस किए जाते हैं उसको प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। ओके, सो मेरे दोस्त, मैं बोलता हूं कि प्रोस्पेक्टिंग इज जस्ट नथिंग यार। प्रोस्पेक्टिंग कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को डर लगता है
कि मैं कैसे करूं। प्रोस्पेक्टिंग इज जस्ट नथिंग, इट जस्ट ट्रांसफर ऑफ बिलीव, फेथ, एंथुजियाज्म फ्रॉम यू टू योर प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्टिंग कुछ नहीं है बॉस, प्रोस्पेक्टिंग एक प्रोसेस है। आपके अंदर जो विश्वास चल रहा है, जो फेथ है, जो एंथुजियाज्म है, जो विश्वास है, जो एनर्जी है, उसको अपने बंदे के अंदर ट्रांसफर करना। आपके सामने जो बंदा बैठा है उसके अंदर ट्रांसफर करने का एक प्रोसेस है। आप मुझे हैंड रेज करके बताना, जो मेरे अंदर विश्वास है, जो मेरे अंदर फेथ है, जो मेरे अंदर बिलीव है, जो कन्विक्शन है मेटा फोर्स को लेकर के, अगर सेम चीजें मैंने अपने फ्रेंड के अंदर डाल दिया, मैंने अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर डाल दिया, वो इस बिजनेस को साइन अप करेगा कि नहीं करेगा? अगर करेगा तो एक बार हैंड रेज करके मुझे रिप्लाई करना। हेलो, करेगा? सो प्रोस्पेक्टिंग इज जस्ट नथिंग, इट जस्ट ट्रांसफर ऑफ बिलीव, फेथ, एंथुजियाज्म फ्रॉम you to your prospect। मेरे अंदर जो बिलीव है उसको ट्रांसफर करने का एक तरीका है, और कुछ नहीं है बॉस। अल्टीमेटली हमको गोल पता होना चाहिए, रास्ता तो अपन बना ही लेंगे, है ना। बहुत क्लियर तरीके से बता रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। हमारे अंदर जो चल रहा है, मतलब कि मैंने सोचा कि मेटाफोर्स एक इंडस्ट्री है जहां से बहुत बड़े पैसे बनाए जा सकते हैं, जहां से लाखों करोड़ों बनाए जा सकते हैं, एक एक दिन का 50,000 रुपए बनाया जा सकता है, 1 लाख रुपए बनाया जा सकता है। और मैंने सेम चीजें, सेम विश्वास उसके अंदर ट्रांसफर किया, सिर्फ पैसा दिखा के नहीं, सिर्फ पैसा दिखा के नहीं, लॉजिक्स बता करके, इस सिस्टम के बारे में बता करके, अचीवमेंट्स, सक्सेस स्टोरीज बता करके, फाइनली इज रेडी, यस आई एम रेडी फॉर दैट, मुझे करना है भाई, पता कैसे होगा। सो प्रोस्पेक्टिंग यही है, एक ऐसा हुनर जो आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगा, एक ऐसा हुनर जो आपकी पूरी पूरी लाइफ, पूरी पूरी जनरेशन को बदल सकता है। एंड मेरे दोस्त, प्रोस्पेक्टिंग इज ए आर्ट, प्रोस्पेक्टिंग इज ए आर्ट, एंड ये आर्ट है, जो एक कला है, ये क्रिएटिंग एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म बिफोर शोइंग योर प्लान, एक एक्साइटमेंट क्रिएट करने का एक तरीका है, एक तरीका है जो बिना हम प्लान दिखाए ही क्रिएट करते हैं, राइट। सो मेरे दोस्त, ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा कि प्रोस्पेक्टिंग में क्या करना होगा, कि हमको लोगों के अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले हमको और छोटे छोटे पॉइंट्स पर डिस्कशन करने की जरूरत है। और अगर मेरी बातें समझ में आ रही तो एक बार मुझे हैंड रेज करके मुझे बताना, हैंड रेज करके एक बार मुझे बताना, बातें समझ में आ रही है? अभी तक जो मैं बताया क्लियर हो रहा है? एकदम आराम से समझो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आज तो घोल के पिलाएंगे यार। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। अब बात आती है लिस्ट बिल्डिंग की। मैंने आपको पहले ही बताया था 300 लोगों की लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए, बिना लिस्ट के काम नहीं चलने वाला, क्योंकि 300 लोगों की लिस्ट होगी, वही आपको पुश करेगी। उसके साथ साथ मेरे दोस्त, अपने लिस्ट को कैटेगराइज करो, जस्ट कैटेगराइज योर लिस्ट है। उसमें 3 कैटेगरीज होते हैं, 3 कैटेगरी होते हैं मेरे दोस्त। पहला होता है ए बी सी। ए का मतलब होता है जो मैं हूं, मेरे से ऊपर, अबव टू मी, मेरे से ऊपर कौन है, राइट, क्योंकि सेम अप्रोच सबके लिए नहीं लगती है। मेरे से ऊपर कौन है? बी, मेरे इक्वल कौन है, मेरे बराबर कौन है। सी, मेरे से डाउन कौन है, मेरे से छोटा कौन है, इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ स्किल, इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, कुछ भी हो सकता है। तो उसको कैटेगराइज करें, क्योंकि सेम तरीका अगर सबके लिए यूज करेंगे तो नहीं होगा। मेरे दोस्त, मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग्स में बोलता हूं कि लीडर, पता है आप अच्छे लीडर कब बनते हो? आप अच्छे लीडर तब नहीं होते जब चीख चीख के आपको बोलने आ जाता है। आप अच्छे लीडर नहीं बोलते जब गला फाड़ने आ जाता, चिल्लाने आ जाता। अच्छे लीडर आप तब बोलते हो जब आपको सिचुएशनल टॉक्स आती हैं, सिचुएशन पे बात करने आ जाए। तो जिस दिन आपको सिचुएशनल टॉक आ जाएगी, उस दिन आप एक अच्छे लीडर बन जाओगे। हर सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, अगर आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है तो यू आर ए लीडर मैन, यू आर ए लीडर। सिचुएशनल टॉक अगर आपने डेवलप कर ली है तो आप लीडर हो, किस सिचुएशन पे क्या क्या बातें करनी है। ओके, सो लिस्ट को कैटेगराइज करने के बाद कुछ पॉइंट्स हमको और गौर करने की जरूरत है मेरे दोस्त। पहली चीज तो प्रोस्पेक्ट ढूंढे नहीं जाते हैं, प्रोस्पेक्ट ढूंढे नहीं जाते हैं। अगर आप प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहे हो तो इस बिजनेस में आप बहुत लंबा नहीं चलोगे। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्ट को ढूंढना नहीं है, प्रोस्पेक्ट ढूंढे नहीं जाते हैं, प्रोस्पेक्ट ढूंढे नहीं जाते। अगर आप प्रोस्पेक्ट को ढूंढ रहे हैं तो आपकी जर्नी बहुत शॉर्ट है, बहुत कम टाइम के अंदर आप सिमट जाओगे। प्रोस्पेक्ट क्यों नहीं ढूंढे जाते हैं? क्योंकि अगर आप लीडर हो तो हर इंसान के अंदर आपको आपका प्रोस्पेक्ट नजर आता है।
अगर आप एक लीडर हो तो हर इंसान के अंदर आपको आपका प्रोस्पेक्ट नजर आना चाहिए, चाहे मामा हो, चाचा हो, बुआ हो, फूफा हो, भाई हो, बहन हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, तड़ोसी हो, कोई हो, बॉस, हर कोई आपका प्रोस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा है क्या, मैं सिर्फ स्पिरिचुअल कम्युनिटी को छोड़ करके बोल रहा हूं, कोई ऐसा है क्या कि जिसको पैसे नहीं चाहिए? मैं सिर्फ स्पिरिचुअल कम्युनिटी को छोड़ करके बोल रहा हूं, जिन्होंने अध्यात्म को धारण कर लिया। कोई ऐसा है जिसको पैसे नहीं चाहिए? एवरीवन वांट्स मनी यार, हर कोई पैसा चाहता है और पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी। तो हम कुछ भी नहीं करा रहे हैं, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी जहां से उसकी जिंदगी बदल सकती है। तो आप सोचो ना कि अगर आपके पास इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है जहां से आज लोग डे 1 में 50-50 हजार रुपए की इनकम कर रहे हैं, पहले महीने 2-2, 5-5 लाख रुपए की इनकम कर रहे हैं और बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं अपने लाइफ में, तो वो क्यों नहीं करेगा? अगर मैं बताऊं यार कि अगर मैं बंदे के सामने बैठता हूं तो मैं बोलता हूं कि मैंने 6 महीना पहले, है ना, मैंने 6 महीना पहले मेरे ओल्ड प्लान से शुरू किया था, फोर्सेस से, और आज मेटा फोर्स में स्टार्ट किया सारी चीजें, करीब करीब 6-7 महीने हुए और 7 महीने के अंदर मैंने 35 लाख रुपए कमाए। अगर मैं कर सकता हूं तो तू क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं, इफ आई कैन सो डेफिनेटली यू कैन, अगर मैं कर सकता हूं तो तू भी कर सकता भाई। रही बात प्रोसेस की, रही बात टेक्निक की, रही बात सिस्टम की, एजुकेशन की, मैं हूं ना, मैं हूं ना। पता है, प्रोस्पेक्टिंग एक पैम्पर करने का तरीका है। जैसे आपका फ्रेंड जब टेंशन में होता है तो आप उसके कंधे पर हाथ रख करके बोलते हैं, अरे भाई तू टेंशन मत ले, तेरा भाई है ना। ये सेम चीजें होनी चाहिए यार, तेरा भाई है ना, सब संभाल लेगा। अगर ये चीजें, ये फील देने के लिए आप तैयार हो तो आप प्रोस्पेक्टिंग में सक्सेस हो, राइट? अगर ये फील देने के लिए आप तैयार हो, ये फील देने आपको आता है, ये फील ट्रांसफर करने आता है, तो डेफिनेटली आप प्रोस्पेक्टिंग में सक्सेस हो। उसके साथ साथ मेरे दोस्त, जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाए, कुछ पॉइंट आप राइट डाउन करें, कुछ पॉइंट आप राइट डाउन करें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? ओके, आर यू रेडी? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। करीब, ओके, वेरी गुड, चलो, थैंक यू सो मच। पहला पॉइंट मेरे दोस्त, योर कॉन्फिडेंस शुड बी डैम हाई। हाई नहीं बॉस, डैम हाई, बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए कि जब आप किसी को बात करने जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस कमाल का होना चाहिए। और पता है कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। अगर आपके अंदर फियर है, आपके अंदर डर है, तो डर के रीजंस क्या होते हैं? आई एम साइकोलॉजिस्ट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अगर आपके अंदर कोई डर है तो उसका डर का रीजन क्या है? डर का रीजन होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज की कमी है, प्रैक्टिस की कमी है, नॉलेज की कमी है, प्रैक्टिस की कमी है। आपके पास में नॉलेज नहीं, आपको डर, अरे भाई साहब ये कुछ पूछ लिया तो क्या होगा? तो आप ना नॉलेज गेन करो। प्रैक्टिस की कमी है, नॉलेज तो बहुत है, हमने प्रैक्टिस ही नहीं करा, हमने कभी बोला ही नहीं है। अगर मेरी प्रैक्टिस नहीं होती तो शायद मैं ये 400-500 लोगों को मैं हैंडल नहीं कर पाता। शायद मेरी प्रैक्टिस है, इस वजह से मैं कर रहा हूं, मेरे पास में नॉलेज है, दैट्स व्हाई आई एम डैम कॉन्फिडेंट। मैं वीडियो ऑन करके मीटिंग कर रहा हूं, सारी चीजें। तो प्रोसेस में आपको आना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तब आपका डर खत्म हो जाएगा। तो योर कॉन्फिडेंस शुड बी डैम हाई। एंड अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो मेरे दोस्त उसको इस बिजनेस में लाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड एक्साइटमेंट, आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, एंड ये सारी चीजें आपकी बातों में दिखनी चाहिए, राइट? मेरे दोस्त, डोंट एफ्रेड, डोंट पैनिक, कभी भी पैनिक नहीं होना है। बस इतना समझना, एक आपको मंत्राज बता रहा हूं। जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हो, आपकी प्रिपरेशन पहले तो कोशिश करो सही कर लो, पहले तो कोशिश करो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। अगर इफ नहीं हो पाया, आपको कहीं ना कहीं प्रोसेस में शुरू करना, डोंट बी पैनिक यार, जस्ट थिंक, आपको पता है, जो भी पता है आपको पता है, उसको नहीं पता है, तो जो भी आप बोलोगे परफेक्ट बोलोगे। तो डोंट बी पैनिक, डोंट बी एफ्रेड, आपको परेशान नहीं होना, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप पैनिक और ये सारी चीजें हो रहे तो बिल्कुल दिक्कत होगी। एंड मेरे दोस्त, जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करें तो हमेशा एक चीज याद रखें कि ऑलवेज बी इन हरी, हमेशा जल्दीबाजी में रहें। जल्दीबाजी का मतलब ये नहीं कि आधी बात कट करके चले जाओ, मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए ही इज डैम बिजी, भैया ये बिजी रहता है, इसके अंदर कुछ तो है, ही इज डूइंग समथिंग एल्स, कुछ अलग कर रहा है ना? सो उसके लिए क्या करना है कि जब भी आप कॉल करते हो तो हमेशा कॉल के लास्ट में प्रोस्पेक्टिंग होती है, कॉल के लास्ट में प्रोस्पेक्टिंग होती है। जब आप, या तो कॉल, अभी मैं बता रहा हूं सारी चीजें, कॉल या तो बड़ी शॉर्ट होनी चाहिए, या तो अगर आपकी कॉल बाय द वे बड़ी हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा वैसे बड़ी कॉल ना करें, अभी उस पर भी मैं बात करूंगा। तो लास्ट के जो 3 मिनट होते हैं, 2 से 3 मिनट ना, उसमें आपकी प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए। और अगर आप सामने जा रहे हो किसी को ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करने, सो इन दैट केस आपको क्या करना, जैसे आप जाने वाले हो ना,
उस 3-4 मिनट में प्रोस्पेक्टिंग होती है। अगर आप बैठ करके प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो आपका पूरा का पूरा प्लान जो है वही चौपट हो जाना है एंड यू विल रिवील ईच एंड एवरीथिंग एंड उस बंदे की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, राइट। एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी जब आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो एक्साइटमेंट क्रिएट होनी ही होनी है। एंड अभी मैं उसकी स्क्रिप्ट्स भी बताता हूँ क्या क्या चीज है। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो एक्साइटमेंट क्रिएट होगा, उसमें कंपनी का नाम, कंपनी का प्लान, कंपनी के पे आउट्स एंड सिस्टम ऑफ कंपनीज एंड सिस्टम ऑफ जो भी फंडामेंटल्स एंड ऑल थिंग्स है उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है। कोई भी तरीका उसको नहीं बताना कि यार ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर एक्साइटमेंट जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा उसको इस बिजनेस में अपने जो प्रेजेंटेशन एरिया तक लाना काफी आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अपने साथ में रखिए। डोंट टॉक अननेसेसरी, मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, ये बुलेट पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। डोंट टॉक अननेसेसरी, कभी भी अननेसेसरी टॉक मत करें, कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करें, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, आप हो सकता है आर्ग्यूमेंट करके अपनी आर्ग्यूमेंट जीत जाओ लेकिन आप अपने प्रोस्पेक्ट को हार जाओगे, राइट। हो सकता है आप अपनी आर्ग्यूमेंट जीत जाओ लेकिन आप अपने प्रोस्पेक्ट को हार जाओगे। तो आपको अपने आप पर समझना होगा कि भैया मुझे आर्ग्यूमेंट जीतना है कि मुझे अपने प्रोस्पेक्ट को जीतना है। हो सकता है सम टाइम आपका प्रोस्पेक्ट आर्ग्यूमेंट करे तो कि आपको क्या करना है, उस आर्ग्यूमेंट से बचना है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं और आर्ग्यूमेंट तो जीत जाते हैं लेकिन बंदे को हार जाते हैं, राइट। एंड उसके साथ साथ मेरे दोस्त हमेशा याद रखना कि शॉर्ट कॉल्स शॉर्ट मैसेज जब भी आप करते हो तो शॉर्ट कॉल शॉर्ट मैसेज, मतलब कि उनको शॉर्ट में ही मैसेज देना है, शॉर्ट कॉल करनी है। और योर कॉल, आपकी जो कॉल होनी चाहिए मिनिमम मैक्सिमम 3 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 3 मिनट से ज्यादा कॉल हो रही है तो समझ लो कि आपको कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, आपने अपने आप को अभी भी क्रिस्प नहीं बनाया है। तो अपने नॉलेज को क्या करना है, क्रिस्प करना है, उसको एकदम जो मटेरियल है ना वही सारी चीजें सर्व करनी है। उसका आपका मतलब यही होना चाहिए, उसके अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट करना, और एक्साइटमेंट जैसे क्रिएट होती है निकल लेना, है ना। क्योंकि और बाकी चीजें कौन बताएगा, मेरे एक्सपर्ट्स बताएंगे। जो शाम को मीटिंग्स होती है 8:20 8:25 की जो हमारी मीटिंग होती है उसमें एक्सपर्ट्स बताएंगे। आप उसको बता सकते हो भाई बाकी सारी चीजें ना यार हमारा एक सेशन होने वाला उसमें आके बैठे, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि शाम की जो मीटिंग्स होती है उसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने इस बिजनेस 1-1 करोड़ 2-2 5-5 करोड़ रुपए कमाए। तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है, बस आपको प्रेजेंटेशन एरिया तक बंदे को लेकर के आना है। सो आपको क्या करना है, शॉर्ट में मैसेज देना है। एक फॉर्मूला होता है इन नेटवर्क मार्केटिंग मेरे दोस्त कि ऑलवेज किस डोंट किल, वो वाला किस नहीं, दूसरा किस। ऑलवेज किस डोंट किल, मतलब किस करना है, किसी को मारना नहीं है, किल नहीं करना। उसका मतलब क्या होता है, ऑलवेज किस, कीप इन शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इन शॉर्ट एंड सिंपल। हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन को शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। इतने अच्छे इतने सरल शब्द बोलने हैं कि उसको ओवर टेक्निकल नहीं लगना चाहिए। एंड डोंट किल, कीप इन लॉन्ग एंड लेंदी। बहुत सारे लोग लॉन्ग, भाई धड़ाधड़ दागे पड़े है ना, 20 मिनट तक 25 मिनट, ये नहीं, अरे इसमें ऐसा नहीं होता, तो क्रिप्टो नहीं, तो ये नहीं, तो वो, पहले तो डिसेंट्रलाइज समझ ले। मतलब उसको क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहे हो क्या आप, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहे हो नहीं ना। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बातें करेंगे, ओ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है नहीं है तो ये करना होगा, तो बाइनेंस पे जाना होगा। अरे भाई जितना उतना बताओ ना जितनी जरूरत है। डोंट टॉक अननेसेसरी, अपने टॉक पर कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड यू नीड टू फिल्टर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को फिल्टर करना पड़ेगा। कैसे, बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार वीडियो शूट करो, बार बार उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करो। आप सोचो अगर सेम चीजें अगर मुझे कोई बताता तो मैं क्या करता, मैं सुनता या नहीं सुनता। तो ये सारी चीजें मेरे दोस्त है, ये सारी चीजों को शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। कभी भी लेंदी बनाने की गलती मत करना, राइट, कभी भी लेंदी बनाने की गलती मत करना। अगर मेरी बातें समझ में आ रही तो एक बार हैंड रेज करके मुझे बताएं, समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। फटाफट हैंड रेज करने में 5 सेकंड से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जो सबसे लास्ट में होगा मुझे लगेगा सबसे लेजी आदमी वही है। फास्ट 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 फास्ट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, क्या बात है यार, ऐसी ऑडियंस चाहिए, पता मुझे एनर्जी यहीं से मिलती है। चलो अगला पॉइंट है मेरे दोस्त कि जब भी आप प्रेजेंटेशन दे तो ऑलवेज बी इन गिविंग एटीट्यूड। गिविंग एटीट्यूड, आपके अंदर एक गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। आप कुछ दे रहे हो,
कुछ दे रहे हो, कुछ मांग नहीं रहे हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा रिक्वेस्टिंग मोड में। कल मुझे एक लड़की का कॉल आया, मैं किसी कंपनी में थी, तो उसने पहले तो यार उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उसने मुझे अप्रोच करा एंड उसने बोला कि आदर सर मैंने आपको कुछ वीडियोस भेजी, आप ये देख लो और प्लीज एक बार मेरे साथ ज्वाइन कर लो सर, $20 से ही ज्वाइन कर लो सर, प्लीज ज्वाइन कर लो। मैंने बोला यार, मैंने बोला कि बहन एक बात बता दूं, ये तेरा तरीका है क्या अप्रोच करने का, यही प्रोस्पेक्टिंग है तेरी? तो उसने बोला कि सर हाँ मुझे तो नहीं आइडिया है। मैंने बोला कि मैं तो ज्वाइन करूंगा नहीं करूंगा तो बात की बात है, हालांकि मैं अपने बहुत ही शानदार सिस्टम के साथ में, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ हूँ, तो ज्वाइन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ कि कभी भी रिक्वेस्टिंग मोड में आकर के अगर आप किसी को ज्वाइन करा रहे हो ना, तो बंदा कभी नहीं करेगा। तो अगर आप में से जितने भी लोग हैं, अगर आप रिक्वेस्टिंग मोड में रहते हो कि प्लीज मेरे भाई मेरे कहने पर ज्वाइन कर ले, एक बार तो देख ले, प्लीज एक बार प्रेजेंटेशन देख ले, 10 मिनट के लिए देख ले प्लीज, तेरे भाई के लिए इतना नहीं कर सकता? तू तो बोला था जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक बार तो देख ले। डोंट डू दैट, ऐसा मत करे। ऑलवेज बीइंग इन गिविंग एटीट्यूड, आपको गिविंग एटीट्यूड में रहना। मेरे दोस्त आप सोचो ना, आप सोचो यार, एक माइंडसेट लेकर के जाओ कि आपके पास में $1 मिलियन इंडस्ट्री है जहां से करोड़ों बनाए जा सकते हैं, करोड़ों, करोड़ नहीं करोड़ों बनाए जा सकते हैं। और ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आप दे रहे हो तो आपका हाथ ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, आपका एटीट्यूड ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, आपको समझना पड़ेगा। जब आप गिविंग एटीट्यूड में होते तो आपकी वॉक, आपकी टॉक, आपके एक्सप्रेशन, आपके जेस्चर, पोस्चर, एक एक चीज बदल जाएगी और वही चीज आपकी पर्सनालिटी को एक अल्फा पर्सनालिटी बनाती है। मेरे दोस्त इन सारी चीजों को समझे, छोटे छोटे टेक्निक्स हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाले। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है सर मैं उसको दिखूंगा थोड़ी ना, है ना? मेरे दोस्त आपकी आवाज में वो चीजें नजर आती हैं। जब आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हो आपकी आवाज बताती है, जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तब भी आपकी आवाज बताती है, राइट? तो ये सारी चीजें समझे। एंड उसके बाद मेरे दोस्त हमेशा याद रखना कि जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो प्रोस्पेक्टिंग का ब्रह्मास्त्र क्या है उस पर बात करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग का ब्रह्मास्त्र है फॉर्म, FORM, FORM। जैसे आपने लिस्ट बनानी, लिस्ट बनाने के बाद बैक टू बैक कॉल्स करना। मेरे दोस्त जब आप कॉल करना शुरू करोगे तो एक चीज हमेशा याद रखना कि कॉलिंग करते टाइम डर नहीं लगना चाहिए। अगर आपको कॉल करते टाइम डर लग रहा है, मैं एक बुक रेकमेंड करता हूँ, द कॉल पावर, सबका बाप है। गैरी हॉय की एक बुक है, 100-120 रुपए की आएगी, मुझे इसमें से कोई कमीशन नहीं मिलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इस बुक की मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अगर आप हो कैपेबल तो ले सकते हो, राइट? सो इसमें बहुत सारे फंडामेंटल्स लिखे हैं। मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं, जब हमको कॉल करने में डर लगता है उसके से बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं कि अभी तो घर पे नहीं होगा, अभी तो कुत्ता घुमाने गया होगा, अभी तो अलमारी साफ कर रहा हूं, अभी तो ऑफिस में होगा, अभी तो ट्रैफिक में होगा, मुझे काम करना है, मुझे मम्मी के लिए सब्जी लेके जाना है, मुझे आटा लेके जाना है, मुझे घर की सफाई करनी है, मुझे गर्लफ्रेंड के साथ जाना है, मुझे डोमिनोज जाना है, अभी तो रात हो गई, अभी तो दिन हो गया, अभी तो सुबह ही है। इन सारे ये डर हैं। फोन करने का डर जो होता है, दैट्स मेन थिंग जो हमारे माइंडसेट को ब्रेक करता है, जो हमारे माइंडसेट को ब्रेक करता है। मेरे दोस्त उससे डर से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें 21 चैप्टर्स हैं जो आपको डेली बाय डेली आपको क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। द कॉल पावर बुक का नाम है कॉल शक्ति, कॉल पावर। इफ अगर आप कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में मंगाओ, नहीं तो हिंदी में आप मंगाओ, जैसा भी आप समझो। मुझे इसमें कोई प्रमोशन नहीं मिलता, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक फ्रेंड होने के नाते मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो ले सकते हो। सो अगर नहीं भी है तो भी मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, इसका निचोड़ में बताता हूँ। जब भी हम कॉल करने जाते हैं ना तो हमारा माइंडसेट बहुत वीक होता है, बहुत वीक होता है, हमको डर लगता है। पता है, उस डर को ही जीतना है, उस डर के बाद ही आपकी प्रोस्पेक्टिंग शुरू होती है। तो अगर आपके अंदर वो डर है ना, उसको निकाल के फेंक दो। अच्छा, कितने लोग हैं जिसको डर लगता है? एक बार हैंड रेज करके मुझे बताओगे, चैट मी फास्ट। एक बार मुझे हैंड रेज करके बताओगे आप कितने लोग हैं जिनको डर लगता है? वाह, बहुत सारे लोग हैं यार। डर से निकलो यार। डर का रीजन क्या है? आपने अभी शायद रिकॉर्ड कॉल्स नहीं करी है। आपको अगर डर लगता है तो ये समझ लो कि आपने रिक्वायर्ड कॉल्स नहीं करी, रिक्वायर्ड नंबर को हिट नहीं करा। हाँ, सिंपल सी बात है। अगर मुझे ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट सुनाना हो तो चाहे नरेंद्र मोदी बैठे हो, चाहे जेफ बेजोस बैठे हो, चाहे एलॉन मस्क बैठे हो, मुझे तो आएगा ही आएगा ना बॉस। लेकिन अगर मुझे नहीं पता है तो मेरे सामने अगर मेरी मदर भी बैठी होंगी तो भी नहीं सुना पाऊंगा मैं। तो क्या मैंने बोला कि डर का रीजन क्या है? लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस। नॉलेज की कमी है, प्रैक्टिस की कमी है। जब आप कॉल करते हो, कॉल को रिकॉर्ड करो, सुनो, बार बार सुनो, क्या मैं मिस्टेक्स कर रहा हूं। अगर आप बताता हूं उसको जस्टिफाई करने का तरीका क्या है। जब भी आप कॉल करते हो, कॉल रिकॉर्ड करो और सुनो, ध्यान से सुनो।
अगर यही सेम स्क्रिप्ट, यही सेम तरीका अगर मुझे कोई अप्रोच करता तो मैं क्या उसके साथ ज्वाइन करता? हेलो, आप अगर आपको दिक्कत हो रही है प्रोस्पेक्टिंग के अंदर इनवाइट करने में, आप अपने आप से पूछो कि अगर सेम वे में मुझे अगर कोई अप्रोच करता तो क्या मैं उसके साथ रेडी होता? नहीं रेडी होता यार। अगर नहीं रेडी होता तो क्या करूंगा? और प्रैक्टिस करूंगा। कहां पर? एक्सपेरिमेंट करूंगा, लोगों को बार बार कॉल करके। मेरे दोस्त, नंबर्स की कमी नहीं है, नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं उस पर भी मैं ट्रेनिंग लूंगा। नंबर की आपको दिक्कत ही नहीं होनी है, नंबर तो भर भर के, इतने सारे नंबर्स है ना, आप समझ में नहीं पाओगे मैं इतने कितने कॉल्स करूं, राइट। और मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि ये प्रोस्पेक्टिंग जो ये टॉपिक है, ये कोई 1 घंटे का टॉपिक नहीं है, इट्स ए ह्यूज टॉपिक। आप सोचो ना कि जब ये ब्रह्मास्त्र है तो इसका एक बहुत बड़ा सीरीज है जो मैं बैक टू बैक आपके लिए लेके आऊंगा। बस आप सेशन में बने रहना, मॉर्निंग सेशन में बने रहना, और कई बार मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर मैं मास्टरी करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप कॉल को रिकॉर्ड करो और उसको सुनना शुरू करो, ठीक है। चलो बैक टू द पॉइंट। एंड मेरे दोस्त, हमेशा यूज द फॉर्म यूज करना है, FORM। एफ का मतलब होता है फैमिली, O का मतलब ऑक्यूपेशन, R का मतलब रिक्रिएशन, M का मतलब मनी। जब भी आप किसी को कॉल करते हो तो ये चीज आप यूज करो, और इतने शार्प तरीके से यूज करना है, इतने अच्छे तरीके से यूज करना है कि उसको लगना चाहिए ना ये तो इसकी जनरल कम्युनिकेशन में है। उसको जैसा दिख रहा है, अगर पता चल रहा है कि आप पढ़ के बोल रहे हो, माइंड में कॉन्शियस होकर के बोल रहे हो, तो फिर ना वो सारी चीजें खत्म हो जानी है। तो जैसे आप उसको कॉल करते हो तो हेलो आदर्श जी कैसे हो, है ना। पहली चीज हमेशा रखना, डोंट बी ओवर प्रोफेशनल। जब आप कॉल करते हो तो ओवर प्रोफेशनल नहीं बनना है, जैसे आदर्श के साथ में हो वैसे ही आदर्श के साथ में रहना है। ऐसा नहीं है कि आदर्श जी के साथ में आपने ना पहले गाली, और आदर्श भाई कैसे हो, और आदर्श भाई तू कैसा है, तेरा कैसा है, ऐसे बोलते तो, और आपने आज बोले आदर्श भैया कैसे हैं आप। डोंट बी ओवर प्रोफेशनल, डोंट एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। अभी आपको क्या करना है कि सिंपल सा जैसे थे वैसे ही रहना है, पहले की तरह। तो अगर आप उनको बोल दे कि आदर्श जी, तो आदर्श जी, और आदर्श जी गुड मॉर्निंग, और बताओ, और बताओ कैसे हो आप, बढ़िया। अब फॉर्म यूज करना, एफ फैमिली में कैसे हैं, फैमिली में। अच्छा, ये पूछना क्यों जरूरी है, क्या पता यार उसके फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, और आपने क्या पूछा, क्या पूछा कि भाई चल काम स्टार्ट करते हैं, चल काम स्टार्ट करते हैं, चमाट मार देगा वो। हो सकता है उसके फादर की तबीयत खराब हो और आपने काम पर बात कर दी, है ना। तो फॉर्म फैमिली में कैसे हैं, ओ से FO, ओ से ऑक्यूपेशन, और बता भाई, और बता भाई तेरा काम कैसा चल रहा है, और बता भाई तेरा काम कैसा चला, और बता भाई तेरी पढ़ाई कैसी चली, और बता भाई तेरा बिजनेस कैसा चला, और बता भाई तेरा शॉप कैसा चला, तेरा मॉल कैसा चला, तेरी डॉक्टरी कैसे चली, तेरा काम कैसा चला, व्हाटएवर जो भी हो करता होगा, है ना। आर्ट से रिक्रिएशन, और बता आजकल खाली टाइम में क्या कर रहा है, और बता भाई और आजकल खाली टाइम में क्या चल रहा है ना। तो वो क्या बोलेगा, अब 2 तरीके होंगे, 2 चीजें होंगी, या तो खाली टाइम होगा या तो नहीं होगा, या तो उसके पास में खाली टाइम होगा या तो नहीं होगा। अगर खाली टाइम होगा तो क्या कर रहा होगा, पबजी खेल रहा होगा, एंड गेम खेल रहा होगा, टीवी देख रहा होगा, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होगा, पिज्जा बर्गर पार्टी साटी दारू बियर मजे सब कुछ कर रहा होगा, या तो घर पे बैठा होगा या तो सो जाता होगा टाइम से आने के बाद, राइट। मतलब वो कहीं ना कहीं टाइम उसका जाता होगा, बीवी बच्चों में कहीं ना जाता होगा। ये भी आपके पास में पॉइंट है, ये भी आपके पास में पॉइंट है। एंड अगर बहुत क्लोज है तब जाकर के हम मनी पर बात करेंगे, और मतलब उसके जब बहुत ज्यादा क्लोज हो तभी हम मनी के ऊपर बात करेंगे। तो मोस्टली हमारा फोकस क्या होना चाहिए, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन पे, है ना। और ये 3 टॉपिक अगर आपने सही तरीके से हिट किया, आई एम डैम श्योर वो एक ना एक तरीका जरूर देके जाएगा जहां पर आप उसको बोलोगे यस ये मेरा पॉइंट है भाई, और आप उसको अप्रोच कर लोगे। अगर सपोज दैट मैंने आपको एक क्लू दे रहा हूं, जैसे आपने बोला और बता तेरा काम कैसा चल रहा है, आजकल काम कैसा चल रहा है, वो बोलेगा, क्या बोलेगा, बढ़िया चल रहा है यार, बढ़िया चल रहा है, मेरा काम बढ़िया चल रहा है। उसको सिंपल सा पूछते और बढ़िया करना चाहते हो क्या। अब ऐसे बोलोगे और बढ़िया करना चाहते हो क्या, तो बोलेगा एक काम करना, पहले तू अपने आप को बढ़िया कर ले फिर मेरे को बढ़िया करना। उसको बोलना है कि अगर उसने बोला कि और बता तेरा काम, आपने बोला और बता काम कैसा चला, उसने बोला बढ़िया चला, तो उसको बोला और बढ़िया करना चाहते हो क्या, और ज्यादा बढ़िया करना चाहते हो क्या, इससे भी अच्छा करना चाहते हो क्या। वो बोलेगा कैसे, जैसे उसने पूछा कैसे, उसको बताना ऐसे, और फिर कमाओगे पैसे, राइट। सो मेरे दोस्त वो बोल सकता है कैसे, या उसने बोला कि यार काम तो बहुत बुरा चल रहा है, बहुत बैंड बजी पड़ी यार, बहुत रोज अल्टीमेटम दे रहा, साला तेरे को निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, सैलरी कट आउट हो रहा है, परसेंटेज कट आउट हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, एंड ये सारी चीजें हो रही है, तो इसकी वजह से यार बहुत सारी दिक्कतें चल रही है। तो आप पूछ सकते हो यार कि आगे के लिए क्या सोचा है, आगे के लिए क्या सोचा है,
आज जो तेरे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसके आगे क्या सोचा है। सपोज दैट मेरे पास में अगर इस बॉटल में पानी नहीं है तो पानी लाने के लिए कुछ तो करूंगा ना, मैं कुछ तो करूंगा ना। और अगर मेरे पास में जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, तो पैसा लाने के लिए कुछ तो करूंगा। सो व्हाट नेक्स्ट, तेरा अगला स्टेप क्या है? कुछ है तेरे दिमाग में? नहीं है। सो अगर तुझे बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी मिले जहां से तेरी जिंदगी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सके, तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए तू ओपन माइंडेड है क्या? ओपन माइंडेड है क्या? डोंट यूज इंटरेस्टेड वर्ड। हेलो, मेरी बात ध्यान सुन के, ध्यान लगा करके सुन लो, कान खोल के सुन लो। डोंट यूज इंटरेस्टेड वर्ड, कभी भी इंटरेस्टेड वर्ड नहीं बोलना है। इट्स अ साइकोलॉजी। मेरे दोस्त, मैं साइकोलॉजी से सिखा रहा हूं आपको कि कभी भी अगर आपने इंटरेस्टेड बोला तो इंटरेस्टेड है क्या, इंटरेस्टेड में लोग क्या बोलते हैं पता है? कि आप जबरदस्ती थोप रहे हो, थोप रहे हो। तो इंटरेस्टेड में काफी चांसेस होते हैं नहीं 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 इंटरेस्टेड नहीं है अपन इंटरेस्टेड नहीं है। और जब आप बोलते हो आप ओपन माइंडेड हो क्या, आप मैं बताऊं यहां पर बैठा हर इंसान, जो भी 400 500 600 लोग हैं, हर इंसान अपने आप को ओपन माइंडेड मानता है। राइट? हर इंसान अपने आप को ओपन माइंडेड मानता है बॉस, जितने भी लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, कोई है जो अपने आप को ओपन माइंडेड नहीं मानता है? शायद 1% लोग होंगे। हर इंसान अपने आप को ओपन माइंडेड मानता है, बेशक वो इंट्रोवर्ट होगा तो भी। तो उसको बोलना है आर यू ओपन माइंडेड फॉर दैट, क्या तू उसके लिए ओपन माइंडेड है? ऑब्वियसली बता क्या है। राइट? एंड उसके साथ साथ मेरे दोस्त रिक्रिएशन। और बता आजकल खाली टाइम में क्या चल रहा है, और बता आजकल खाली टाइम में, अरे भाई खाली टाइम है कहां पे? फ्रस्ट्रेट है बंदा, आजकल खाली टाइम है कहां पे? तो उसको पूछना यार, अगर तेरे पास में खाली टाइम नहीं है तो तेरी जिंदगी में खाली टाइम होने के लिए क्या कर रहा है? अगर तेरे पास में खाली टाइम नहीं बच रहा है तेरे बच्चों के लिए, तेरी फैमिली के लिए, मॉम डैड के लिए, तो तेरे पास में खाली टाइम हो, तेरे पास में टाइम हो, उसके लिए तो क्या कर रहा है? क्या तूने कभी कुछ सोचा? उस तरीका है तेरे पास में? राइट? तो मेरे दोस्त अल्टीमेटली उसके एक एक पॉइंट को हिट करना है। मेरे दोस्त टाइम हो चला है, 8:45 हो रहे हैं। सो क्या मुझे परमिशन है 10 मिनट्स की? सर अगर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो फिर मैं क्लोज करूं, क्योंकि टॉपिक है कुछ। सर 5 मिनट कंटिन्यू और कर सकते हैं आप, उसके बाद हमें हैंड ओवर कर देंगे। ओके, मैं 5 मिनट कंटिन्यू करता हूं एंड थोड़ा सा पेशेंस बनाएं, क्योंकि मेरे दोस्त ये टॉपिक काफी यूज है। तो ये सारी चीजें होती हैं एंड फॉर्म यूज करें। उसके साथ साथ मेरे दोस्त बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और कुछ एक मेन तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप मार्केट में जाओगे, मैं आपको बहुत सारे ओपनर सिखाने वाला हूँ। आप बोलोगे ये, और बंदा बोलेगा कैसे? बहुत सारे ओपनर्स है मेरे पास में। और मेरे दोस्त कुछ तरीके मैं बताता हूँ। जब आप मार्केट में जाओगे, पता है आपको 2 तरीके के मेनली लोग मिलेंगे। 2 तरीके के लोग मिलते हैं। पहला वो जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानता है, दूसरा जो नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानता है। ध्यान से सुनना, वेपन बता रहा हूँ, वेपन। जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानता है, दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानता है। अब जो नेटवर्क मार्केटिंग की जानता है उसमें भी 2 कैटेगरी है। पहला जो पॉजिटिव वे में जानता है, दूसरा जो नेगेटिव वे में जानता है। जो पॉजिटिव वे में जानता है, जो नेगेटिव वे में जानता है। पहले बात करते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानता है। उसमें जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानता है लेकिन पॉजिटिव वे में जानता है, उसको कैसे अप्रोच करना है? आप सिस्टम के बारे में बताओगे, या सिस्टम की पोटेंशियल के बारे में बताओगे, अचीवमेंट्स के बारे में बताओगे, फंडामेंटल्स एंड लॉजिक्स पे बात करो। लॉजिक पे बताओगे, डेफिनेटली ही विल बी रेडी, वो स्टार्ट कर देगा। उसको एक पुश की जरूरत होती है, एक पैम्पर की जरूरत होती है। भाई मैं तेरे साथ में खड़ा हूं, तू टेंशन मत ले, है ना? आपने उसके कंधे पर हाथ रखा तो टेंशन मत ले, तेरा भाई तेरे साथ में खड़ा है। करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे, एक होप दिया, स्टार्ट कर लेगा। जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव है, ये तो भर भर के है ना, जिसने कभी किया भी नहीं है उसको भी तो लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, स्कैम है, लूट है। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के नेगेटिव हो, मेरे दोस्त जस्ट ऑपरेट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट को ऑपरेशन करना, क्यों नेगेटिव क्यों है, आप उसको देखो, उससे पूछो, बात करो, खुल के बात करो, डिस्कशंस करो। डोंट आर्ग्यू, आर्ग्यू नहीं करना, बात करना है, पोलाइट बात करना है कि भाई रीजन क्या है तू नेगेटिव है। पता क्या रीजन निकल के आते हैं? मैंने किया था, मेरे चाचा ने किया था, बर्बाद हो गए। मैंने किया था, कंपनी भग गई, मैं लुट गया। मैंने 30,000 डाले थे, मैंने 50,000 डाले थे, मेरा अपलाइन खराब था, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, और प्रोडक्ट खरीदना था, प्रोडक्ट बहुत महंगे थे, प्रोडक्ट कोई खरीदता नहीं था, मीटिंग में कोई नहीं आता था, बार बार जाना पड़ता था, सूट ब्लेजर टाई लगाना पड़ता था, और बहुत बहुत ज्यादा हाई लेवल की बातें होती थी, बहुत ज्यादा बुक पढ़ना पड़ता था, एंड हर महीने शॉपिंग करनी पड़ती थी, हर महीने रीपर्चेसिंग करना पड़ता था। एंड उसके नेगेटिव पॉइंट को पकड़ो और उस नेगेटिव पॉइंट को, पर्टिकुलर पॉइंट को ऑपरेट कर दो, ऑपरेशन करके अलग कर दो। मेरे दोस्त अब आपके पास में क्या बचा? ये मटेरियल बचा,
जिसके साथ में आप काम स्टार्ट कर सकते हो। नेगेटिव ये था ना कि मेरे चाचा ने किया था, मेरे मामा ने किया था, कंपनी भग गई थी, लुट गई थी, बर्बाद हो गई थी। तो यार आप बताओ कि ये कंपनी क्यों नहीं लुटेगी, क्यों नहीं बर्बाद होगी, क्यों नहीं होगा, है ना? तेरे साथ स्कैम क्यों नहीं होगा, तेरे साथ घोटाला क्यों नहीं होगा, तेरे साथ में क्यों बुरा नहीं होगा? जस्ट बिकॉज इट्स अ टोटली मेटाफोर्स एंड इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड एंड ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम। और बाकी चीजें मेरे दोस्त आपके एजुकेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितना सही तरीके से उसको क्योर कर पाते हो, राइट? सो ये सारी चीजें होती हैं। जब उसके नेगेटिव पॉइंट का ऑपरेशन करोगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ स्टार्ट करेगा। एंड तो ये कौन हो गया जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं लेकिन पॉजिटिव जानते हैं, नेगेटिव जानते हैं, है ना? इनके साथ में कैसे अप्रोच करना है। और जो नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानते हैं उनको क्या कर सकते हो आप मेरे दोस्त, कि आप उनको सिंपल सा बता सकते हो कि आपको अपने काम को, है ना, आपको अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर साइड बाय साइड, जैसे मेरा अगर फ्रेंड है मोहित, तो मोहित और बताओ कैसे हो मोहित? बढ़िया। मोहित क्या कर रहे हो आजकल? बस भाई अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ। मोहित और लाइफ में कैसा चल रहा है? भाई चल रहा है यार, ठीक ठाक ही चल रहा है। तो मैं सिंपल सा बोल दूंगा कि मोहित अगर जो तू काम कर रहा है, अगर उस काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए, उस काम को बिना डिस्टर्ब किए अगर साइड बाय साइड तुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का मौका मिले, तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए तू ओपन माइंडेड है क्या? तू ओपन माइंडेड है क्या मोहित? तू ओपन माइंडेड है क्या मोहित? तू इंटरेस्टेड है क्या? नो मोहित, तू ओपन माइंडेड है क्या? रट लो, ओपन माइंडेड है क्या? तो मोहित बोलेगा यस आई एम ओपन माइंडेड फॉर दैट। अच्छा है क्या? मैं उसको सिंपल सा थोड़ा सा कंट्रोल करूंगा। मोहित मैं चाहता तो हूं यार तेरे को कॉल पे बता दूं, लेकिन कॉल पर बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज इसी से रिलेटेड एक हम बहुत बड़ा सेशन कर रहे हैं, बहुत बड़ा सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर तू सेशन को अटेंड करेगा तो डेफिनेटली तू बहुत कुछ समझ पाएगा और तेरी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। बट आई एम नॉट श्योर कि तुझे सीट्स मिल पाएगी क्या? आई एम नॉट श्योर कि तुझे सीट्स मिल पाएगी क्या, क्योंकि 1000 लोगों की सीट्स है और ऑलमोस्ट वो फुल हो जाती है और मेरे पास में 2 से 3 सीट्स ही बची है। सो आर यू रियली ओपन माइंडेड फॉर दैट? हेलो, तो सच में रेडी है क्या? बोलेगा यस यस आई एम इंटरेस्टेड फॉर दैट। 4 से 5 बार कंफर्मेशन लेना, क्योंकि एक बार की कंफर्मेशन पर वो 30% रेडी होता, दूसरी बार पर 60%, चौथी बार पर 70%, तीसरी बार पर 70%, चौथी बार पर करीब करीब वो 80% हो जाता है। और जब 5 बार कंफर्मेशन ले तो 95%, 100% की श्योरिटी कोई नहीं दे सकता। 5 बार कंफर्मेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको बोला मोहित 8:20 पर हमारी मीटिंग है, जो भी तेरे को काम करना होगा 8 बजे से पहले कंप्लीट कर लेना और मुझे तेरा ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट चाहिए। एक बार तू सेशन में बैठ। लेकिन एक चीज मैं तेरे को बता दूं, एक चीज मैं तेरे को बता दूं, लीजिए बस 2 मिनट। हाँ, वो एक चीज मैं तेरे को बता दूं कि सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जितनी भी स्लाइड्स चलाई जाएंगी वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर तूने सेशन स्टार्टिंग से अटेंड नहीं किया तो पूरा का पूरा सेशन तेरे लिए बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो प्रेजेंटर आने वाले हैं वो बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है। आज एक महीने का वो 8-8, 10-10 लाख रुपए कमा रहे और उन्होंने अपनी पूरी इस जर्नी में करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमाए हैं, राइट? सो मेरे दोस्त आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही आना है और एक एक पॉइंट को करना है, समझना है, स्टडी करना। हो सकता कुछ चीजें तेरे को ना समझ में आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला पार्ट क्लाइमैक्स है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लास्ट वाला तब समझ में आएगा जब आगे का तू देखा होगा। अल्टीमेटली हमने क्या कर दिया, उसको स्टार्ट से लेकर के एंड तक अटेंड करना है। अगर मोहित अगर सेशन के बाद भी तेरे कुछ डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली हम मिलकर के डिस्कशन करेंगे। सेशन और सिस्टम समझ में आया तो दोनों मिलकर साथ में करेंगे, नहीं तो दोस्तों है ही है, राइट? आपने उसको मैसेज दिया ताकि वो आपका कॉल उठाना बंद ना करे। तो मेरे दोस्त ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। अल्टीमेटली आज मैंने आपको एक माइंडसेट दिया है जिससे आप प्रोस्पेक्टिंग कर सको। तो क्या मेरी बातें समझ में? एक बार मुझे हैंड रेज करके रिप्लाई करना, मैं सेशन क्लोज करने वाला हूं। बातें समझ में आई तो एक बार हैंड रेज करना। जिसको भी कुछ भी समझ में आया, कुछ भी वैल्यूज ऐड हुई, ये प्रोस्पेक्टिंग के प्रोसेसेस क्या होते हैं मेरे दोस्त, प्रोसेस समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें तो मैं घोल के पिला दूंगा, टेंशन मत लो आप। समझ में आया? अगर समझ में आया तो हैंड रेज करके आप मुझे रिप्लाई बता सकते हो कि हाँ कितने लोगों तक मैं पहुंच पाया। ओके, सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे दोस्त, ये सारी चीजें फॉलो करना बहुत जरूरी है। और प्रोस्पेक्टिंग कोई एक दिन का टॉपिक नहीं है, इस पर बैक टू बैक मैं सेशंस करूंगा। आई एम डैम श्योर यार, मैं आप लोगों को मास्टर बना दूंगा। यू विल बी मास्टर इन प्रोस्पेक्टिंग और आप इस बिजनेस के चैंपियन बनने वाले हो। ओके, सो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना पेशेंस से सुनने के लिए। सो ओवर टू यू अनुराग आर्या सर। थैंक यू सो मच अनुराग आर्या सर, आप ओवर कर दो। थैंक यू। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनुराग आर्या सर कहीं बिजी चल रहे हैं, बाकी आगे कंटिन्यू हम कर लेते हैं। दोस्तों आपने अभी तक सुना आदर्श सर को, कितना अच्छा लगा सब थोड़ा एक बार फिर से हैंडरेज करके बताएं। ओके, बहुत सारे लोगों का हैंडरेज ऑलरेडी पहले से है, वेरी गुड। दोस्तों बस हम लोगों का सीधा सा पर्पस है कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, और हमें अपनी टीम को, चाहे वो जहां से हो जैसे भी हो, उनको सिखाना हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है। आदर्श जी फिर से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद
करते हैं, क्योंकि आपने जिस प्रकार से आज पूरा सेशन लिया है, बहुत सारे नए लोगों को सीखने का मौका थैंक यू मिला सो है मच सर, थैंक और काम कैसे करना है आज उनके माइंड सेटअप हुआ है। दोस्तों बहुत कुछ चीजें हम और आदर्श सर है यहाँ पर, बहुत सारे हमारे प्रेजेंटर है जो आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ यूनिक चीज लेकर आएंगे। जो चीजें की दिक्कत का सामना आप कई महीनों से कर रहे हैं, उन दिक्कतों को दूर करना ही हमारा लक्ष्य है और आपकी सफलता हमारी सफलता है। दोस्तों सबसे पहले चलिए कुछ और भी बातें हम लोग कर लेते हैं। ये ढेर सारे लोगों ने हैंड रेज किया आपके लिए, दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अब देखिए, मैं आप काम कर रहे हैं यहाँ पे, सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जहां भी दिक्कतें हैं अपने अपलाइन के साथ संपर्क होकर के वहां से भी जानकारी लेंगे। मीटिंग वेबिनार के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। मैंने कल भी बोला था, बिजनेस आपका है, ऑनरशिप आपको लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। आप ही का बिजनेस है तो आपको ही करना पड़ेगा। चाहे आपको इसमें ज्यादा तरक्की मिले थोड़ा कम मिले, घबराना नहीं है, क्योंकि पहला ही दिन कोई भी चीजें बहुत बड़ा नहीं होता है। किसी को 3 महीना हुआ, किसी को 2.5 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 15 दिन, किसी को 20 दिन। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, कोई बाद में भी आके बड़े लेवल पे जा सकता है, कोई पहले भी आकर के कुछ भी नहीं कर सकता है। पहले और बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में जज्बा है, सीखने की ललक है, नया करने की हिम्मत है, इनकम ना आने के बावजूद भी आप कुछ नया करने से पीछे नहीं हटते हैं, तो सफलता आपके पीछे आएगी। क्योंकि दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम शुरू में एकदम से आते हैं और फटाफट हमें बहुत बड़ी अर्निंग मिल जाती है। ऐसा इक्का दुक्का लोग होता है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज मैं और भी बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग यहाँ पर सीरियस हैं, अपने स्लॉट को जरूर अपडेट कर ले, क्योंकि ये जो ऑफर 50% डिस्काउंट चल रहा है, ये समझिए कुछ ही समय का देरी है। इसका कोई टाइम अब निर्धारित नहीं रह गया कि कौन सा डेट में खत्म हो जाएगा। 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, कोई भी गारंटी नहीं है। जैसे ही ऑफर खत्म हो जाएगा, आपका स्लॉट का वैल्यू जो है सीधा डबल हो जाएगा। यानी कि पहला 5 वाला, 10 वाला, 20 वाला, 40 वाला सीधे 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40 हो जाएंगे और आपको डबल चार्जेस पे करने होंगे। तो इसलिए आप लोगों से यही चीजें हैं कि अपने स्लॉट को, जो लोगों को जितना अपडेट करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप करके रखें, क्योंकि आज ना कल हो सकता है, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद आपको करना ही है। तो इससे बढ़िया है कि डबल करने से बढ़िया है कि अभी कर लें। और उसके साथ साथ अपने ऑटो अपग्रेड को बंद ना करें, क्योंकि ऑटो अपग्रेड बंद करने से आपका जो डिस्काउंट होता है वो आपको खुद पता है। तो ऑटो अपग्रेड को चालू रखें। और पैसा कमाना है तो दोस्त, जैसे बिजनेस में आपको सिस्टमेटिक तरीका से जो बनाया गया उस सिस्टम से काम करेंगे तो बड़े लेवल पे जाएंगे। अपना दिमाग चलाएंगे, खुराफाती दिमाग लगाएंगे तो नुकसान खुद उठाएंगे। क्योंकि दोस्त यहाँ पर बड़े बड़े लीडर जो पैसे कमा रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, वो खुद के काम करने के साथ साथ सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम को समझते हैं और अपनी टीम में डुप्लीकेशन करते हैं, सिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप भी जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे जितने बड़ी छोटी टीम है, 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का, आप अपना पर्सनल मीटिंग जरूर करें। आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से 10-20 लोगों का मीटिंग करें, उनको सिखाएं, समझाएं। टेक्निकल सेशन आप अगर कर पाते हैं वो करके सिखाएं, ताकि लोग जितने ज्यादा आपकी टीम में डुप्लीकेशन होंगे, सीखेंगे, वो खुद अपने आप पे डिपेंड होकर काम करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ अकेली जिम्मेदारी लेते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं, तो जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है, लेकिन आप इतना भी जिम्मेदारी ना लेके लोग सिखा ही ना पाए और खुद ही जिम्मेदारी लेके घूमते रहें, तो फिर पता चलेगा परेशानी ज्यादा, मुश्किलें ज्यादा, इनकम कम और जिम्मेदारी ज्यादा हो जाएगा। जिम्मेदारी ले, लेकिन जिम्मेदारी दे भी। और एक कहा जाता है कि जिम्मेदारी एक ऐसी शक्ति है जो कभी किसी को दी नहीं जाती है, सिर्फ ली जाती है, और जिम्मेदारी लेने वाला इंसान हमेशा सबसे बड़ा काम कर जाते हैं। तो हम लोग बड़ा जिम्मेदारी लेते हैं। सीखने वाले, सिखाने वाले दोनों की इच्छा होनी चाहिए। कई बार होता है कि सिखाने वाले पीछे पड़े हुए, भाई सीख लो, जैसे आदर्श भाई ने भी बोला कि भाई सिखाने के लिए आप पीछे पड़े, अगला सीखना ही नहीं चाहता, तो फिर भला आप उनको क्या सिखा पाओगे। एक व्यक्ति है सीखने को रेडी है, आप सिखाने को रेडी है, वो व्यक्ति बहुत जल्दी सीखेगा और उस बिजनेस में ग्रोथ करेगा। चलिए दोस्तों, इस मीटिंग को ज्यादा हम लोग आगे लेके नहीं चलेंगे। कल के समय में इसी टाइम पे हम लोग 8 से 9 के टाइम में फिर मिलेंगे। और हम चाहते हैं कि मीटिंग को अब समापन की ओर लेके चले। अगर अनुराग सर आप सुन पा रहे हैं तो इनको आप क्लोजिंग की तरफ ले चले।